स्टूडेंट्स, ये है बाबर की सेना। तो आइए हम समझते हैं बाबर के शासनकाल को। बाबर का शासनकाल रहा सन 1526 से 1530 तक। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगना से बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहां कुछ स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। उस समय दिल्ली में लोदी सुल्तानों का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थीं, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे, जो लोदी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, इसलिए बाबर की विजय हुई। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को हराकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब आओ स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ते हैं बाबर और राणा सांगा के बारे में। तो बाबर और राणा सांगा एक दूसरे के सम्मुख कैसे आए? उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा हुआ करते थे। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा बहुत अनुभवी एवं कुशल सेना नायक थे। उसके साथ कई राजपूत राजा व अफगान सरदार मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प लिया। उसने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक जोशीला भाषण दिया। वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसे एक दिन जरूर मरना पड़ता है, इसलिए साथियों, हिम्मत से युद्ध करो और विजय हासिल करो। यदि तुम इस युद्ध में विजयी होगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा। अगर तुम मारे जाओगे तो शहीद कहलाओगे। सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं अच्छा होता है। बाबर के इस भाषण को सुन करके सैनिक बड़े उत्साहित हुए और सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन भी था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। इसका नाम है तुजुग-ए-बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा बाबर के शासनकाल को और राणा सांगा के बारे में भी हमने पढ़ा और जाना।